एक गृहस्थ भक्त का भी तिरोभाव है। आमतौर पर लोग कहते हैं अरे हम तो गृहस्थ में हैं प्रभु जी, हम कहाँ भक्ति कर पाएंगे, गृहस्थ हैं, त्रस्त हैं, चारों खाने पस्त हैं, तो हम गृहस्थ में कहाँ भक्ति करेंगे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने ये दिखा दिया अपने जीवन से, अपने आचरण से, कि एक व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी, कितने बच्चे थे भक्ति विनोद ठाकुर के? 10 नहीं, 10 से ज्यादा थे, 13 बच्चे थे उनके। इतने सारे बच्चे होते, यहाँ एक दो बच्चा होता उसी के लिए लेने देने पड़े रहते हैं जीवन भर, है ना, कि कैसे इसका हो जाए, बस प्रभु जी इसका हो जाए, फिर भक्ति करनी है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने ये दिखाया कि इतने सारे बच्चे और नौकरी साथ साथ कर रहे हैं। कौन सी नौकरी में थे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी जिस समय भारत गुलाम था अंग्रेजों के, तो किसी भी भारत के नागरिक को इससे बढ़िया नौकरी नहीं दी जाती थी। भारत के नागरिक को सबसे बड़ी पोस्ट यही मिलती थी, बस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो यहां तक पहुंचे। भक्ति विनोद ठाकुर की बहुत इच्छा थी। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था उस दिन हमारा आंदोलन सफल माना जाएगा जिस दिन जज की कुर्सी पर बैठकर कोई वैष्णव तिलक लगाकर बैठा होगा। इसलिए मेरे पास जब भी कोई स्टूडेंट्स आते हैं पूछने के लिए कि प्रभु जी मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं जो भी इस्कॉन से जुड़ गए हैं, चाहे माता जी है चाहे प्रभु जी है, उनको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और इतनी डेप्थ में जाकर के पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और हमें प्राप्त कोशिश करनी चाहिए आईएएस, बड़ी बड़ी पोस्ट हम लेकर आए। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा था, उस दिन हमारा आंदोलन सफल माना जाएगा जिस दिन जज की कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति तिलक लगा के बैठा होगा। क्योंकि स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा दिखाया। अंग्रेजी सरकार उनके सामने झुकी थी, देखिए भारत के आगे नहीं झुकी। अंग्रेजी सरकार को भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे अब इतना रुचि नहीं है ये सब संसारी कामों में, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अंग्रेजी सरकार ने क्या कहा, आपके घर से ट्रेन चलेगी, एक व्यक्ति के लिए ट्रेन चलेगी। देखिए कितने महत्वपूर्ण होंगे भक्ति विनोद ठाकुर, कितने महत्वपूर्ण होंगे। एक व्यक्ति के लिए ट्रेन की लाइन बिछाई गई और घर से ट्रेन आती थी लेने और ट्रेन छोड़ने जाती थी और लंच करने भी आते थे। भक्ति विनोद ठाकुर बोले मुझे लंच में भी जाना होगा। बोले कोई बात नहीं, ट्रेन आपको छोड़ के जाएगी, लंच करेंगे घर में, किसी के बाहर में नहीं, घर में प्रसाद लेंगे और फिर ट्रेन लेके जाएगी उन्हें। क्या जीवन था भक्ति विनोद ठाकुर। लेकिन वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर भी कोई सामान्य जीव नहीं थे। भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? कमला मंजरी हैं। मंजरी का मतलब होता है राधा रानी की जो आयु है वो 12 साल और शायद 12, 9, 15, यस कुछ ऐसा आता, 12 साल 9 महीने 15 दिन से आगे नहीं बढ़ती है। ऐसे ही जो मंजरियां होती हैं इनकी भगवान के धाम में आयु 6 साल से नहीं ज्यादा बढ़ती है। 6 साल की होती हैं मंजरियां। मंजरियां मीन्स गोपियों की सहायक, राधा रानी की सहायक। तो ये कमला मंजरी हैं। इनका चरित्र बहुत ही ज्यादा विस्तृत से है, लेकिन मैंने इसको लिया है बहुत ही पीछे से, 21 पीढ़ी पीछे है मेरे पास। अगर इसकी चर्चा करें तो कई दिन लग जाएंगे हमें भक्ति विनोद ठाकुर की चरित्र की चर्चा करने। भक्ति विनोद ठाकुर का चरित्र शुरू होता है 21 पीढ़ी पहले। कहां पर? कान्य कुब्ज अर्थात कन्नौज बिहार में कायस्थों में श्रेष्ठ हुए थे श्री पुरुषोत्तम दत्त। ये भक्ति विनोद ठाकुर से 21 पीढ़ी ऊपर दादाजी हैं उनके। कितने? 21 पीढ़ी ऊपर पुरुषोत्तम दत्त। ये उन्हीं की शरण में हुए फिर गोविंद शरण दत्त हुए। उनको दिल्ली के एक अधिकारी की दया से गंगा जी के तट की प्राप्ति हुई। वहां पर उन्होंने एक गांव बसाया भक्ति विनोद ठाकुर के, यानी 20वीं पीढ़ी में आ जाइएगा, 21 से 20, गोविंदपुर बसाया उन्होंने अपने नाम से। इतने बड़े धनाढ्य परिवार से थे, इसलिए मैं सुना रहा हूं। क्योंकि अक्सर ये सोचते हैं लोग अरे भक्ति वगैरह तो वो करते हैं ना जिनके पास कुछ होता नहीं है, नौकरी होती नहीं है, चलो भैया मंदिर ज्वाइन कर लो फिर। जो किसी काम का नहीं वो भक्त बन जाएगा। हरे कृष्ण आंदोलन में वो भक्त बनता है जो सब कामों का होता है, जिसने सबसे ज्यादा पढ़ाई की होती है, जो सबसे ज्यादा धनी होता है या अपने माँ बाप का एकलौता बेटा होता है, वही भक्त बनते हैं इस्कॉन में। चुने हुए लोग। किसी ने सही कहा है जिन्हें भगवान चुनते हैं वो भक्त बनते हैं,
जिन्हें जनता चुनती है वो केवल नेता बनते हैं, तो भक्त वो बनते हैं जो भगवान जिन्हें चुनते हैं। तो नींव डाली, अंग्रेजों ने फिर वहां दुर्ग का निर्माण कर दिया और तब उनके पुत्रों ने एक स्थान खोला, हाट खोला नामक एक स्थान में आवास बनाया। हाट खोला के दत्त कहलाए, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर को कहा जाता था, एक नाम है उनका हाट खोला के दत्त, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर का नाम क्या था घर में? घर में उनका नाम क्या था? ये तो भक्ति का नाम था, कर्मी नाम, केदारनाथ दत्त, दत्त परिवार से थे। 21वीं पीढ़ी में श्रीमान मदन मोहन दत्त का जन्म हुआ, फिर वे परम भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। मतलब पूरा खानदान भक्तों का था इनका। पुरुषोत्तम दत्त, गोविंद शरण दत्त, और उसके बाद नाम आ रहा है मनमोहन दत्त का जन्म हुआ। इनके पौत्र हुए फिर राजवल्लभ दत्त, वे साधक और दैवज्ञ थे। दैवज्ञ मतलब देवताओं को जानने वाले, भगवान को जानने वाले। फिर इनके पुत्र का जन्म हुआ आनंद चंद्र दत्त, अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। नदिया जिले के वीर नगर ग्राम में प्रसिद्ध जमींदार श्री ईश्वर चंद्र मुस्तौफी की पुत्री, अर्थात सीधे अब भक्तिविनोद ठाकुर पर आ रहा हूं मैं। भक्तिविनोद ठाकुर के जो माता का नाम है वो आप याद कर सकते हो, जगन मोहिनी। कितना सुंदर नाम है, जगन मोहिनी नाम था भक्तिविनोद ठाकुर की माता का। भक्तिविनोद ठाकुर के नाना जी का नाम है ईश्वर चंद्र मुस्तौफी। इन्हीं से भक्तिविनोद ठाकुर का जन्म सन 1838 में हुआ, 1838 इसमें इनका जन्म हुआ। जन्म लगन देखकर ज्योतिषी ने बताया कि शिशु भविष्य में बिना बुद्धि में, विद्या बुद्धि में उन्नत और महापुरुष होगा। जन्म कुंडली में ही बता दिया। तो जन्म कुंडली जो बनाई जाती है, वास्तव में अगर पंडित अच्छा होना तो वो एग्जैक्ट बना सकता है, एग्जैक्ट बता सकता है। ये विद्या ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी कोई बिल्कुल अमान्य है। अभी मेरे एक संबंधी हैं, उनकी एज लगभग 87 है, तो उन्होंने 87 साल पहले उनकी कुंडली बनाई किसी एस्ट्रोलॉजर ने। मैंने उनकी कुंडली चेक की तो उसमें लिखा हुआ है कि अगस्त के महीने में, मतलब ये जो महीना आएगा जब इस व्यक्ति की 92 साल की आयु होगी, ये शरीर छोड़ देंगे शाम के इतने बजे। पूरा डिटेल है वहां पर। ये वार का दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा, तो एस्ट्रोलॉजर ऐसे ऐसे बता देते थे पूरा। अभी वो 87 साल के हैं, तो उनको लगता है कि फिर तो क्या दिक्कत है, अभी 5 साल और है। देखिए पूरा डिटेल है उनके पास। तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि ये बेटा आपका क्या होगा, महापुरुष होगा और विद्या बुद्धि में उन्नत होगा। 9 वर्ष की आयु में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया इन्होंने। और आप जानते हो भक्तिविनोद ठाकुर के पुत्र भक्ति सिद्धांत महाराज ने तो सूर्य सिद्धांत का संकलन किया। सूर्य सिद्धांत 11 वर्ष की उम्र में पिताहीन हो गए और नाना के यहां इनका पालन पोषण हुआ। वीरनगर नाना के यहां पर रहते थे। बचपन में ये भूतों से बहुत डरते थे। बचपन की इनकी लीला है, इनको भूतों से बहुत डर लगता था। पता नहीं किसी ने बचपन में बोल दिया भूत आते हैं, तो ये डरते थे। तो एक बार क्या हुआ कि कोई कीर्तन कर रही थी, कुछ माताएं कीर्तन कर रही थी, रात का समय था। तो ये माताओं से बोलने लगे कि अब रात हो गई है, भूतों का डर लग रहा है मुझे, मैं क्या करूं, क्या कोई ऐसा उपाय है जो भूतों से डर ना लगे। तो किसी माता ने इनको बोल दिया तुम राम नाम गाया करो, भूत भाग जाएंगे। तब से ये इतने आसक्त हो गए राम नाम से, सबसे पहले भक्तिविनोद ठाकुर, कि हमेशा राम 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 ही बोलते रहते थे। इनको पता लगा राम नाम से भूत भाग जाते हैं, और ऐसा इनको लगा भी। इन्होंने बाद में लिखा है अपनी पुस्तक में कि जब मैं राम नाम लेने के लगा तो मुझे भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। भगवान के नाम में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। बचपन में इसलिए ये जामुन खाने नहीं जाते थे। कोई बगीचा था, एक दिन नाना जी के भंडारे में रक्षा वाली से भूत भगाने का उपाय पूछा, तो फिर ये राम राम जपने लगे और मित्रों को भी यही कहने लगे तुम भी राम नाम जपा करो, भूत नहीं आएगा पास में। फिर मोहल्ले में जहां कहीं भी रामायण महाभारत की कथा होती तो ये कथा सुनने जाते थे। देखिए कितने साल के हैं ये प्रभु जी जितने, ये हमेशा आगे बैठ के कथा सुनते हैं प्रभु जी, है ना।
मृदंग भी बजाना जानते हैं। लगभग इतनी उम्र में कथा आगे बैठकर सुनते थे। राम कथा इन्हें बहुत प्रिय लगी। वृद्धा स्त्रियों से राम कृष्ण संबंधी प्रश्न करते और बचपन में पूछते हैं कि मैं कौन हूं, क्या मैं इसी जन्म में आया हूं, बस मेरा यही इतिहास है, या मैं कहीं पिछले जन्म में था। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते 11 साल की उम्र में। और भक्त लोग इन्हें समझाते कि नहीं केदार, वास्तव में ये जन्म जन्म चलता आ रहा है हमारा जीवन, कभी हम किसी योनि में तो कभी किसी योनि में। ऐसे प्रश्न पूछते और पूछते कि ये संसार क्या है। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के परम स्नेहस्थ ये छात्र बन गए। पैदल माता व पत्नी सहित फिर ये दादाजी से मिलने गए। फिर इनका विवाह हो गया, बचपन में विवाह हो गया था, बहुत कम उम्र में।